हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 का पार्ट 3 करेंगे। हम इसमें मैं आप एक थ्योरम प्रूव करके दिखाऊंगा। इसमें थ्योरम क्या है? यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम फॉर द सेम एंगल, यानी अगर एंगल सेम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आर सेम होंगी एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल। वो ट्राइंगल के साइड के साथ साथ वेरी नहीं करती। क्लियर? अब इसके लिए हमने ट्राइंगल ले लिया, कौन सा? ए एक्स वाई। सो इन ट्राइंगल, राइट एंगल है ये, तो इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल यहां से आएगा। इन ट्राइंगल एक्स ए वाई, ये हमने ट्राइंगल लिया। इस पे हमने क्या किया? दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। कहां पर? ए एक्स पर। सो ड्रॉ टू परपेंडिकुलर ऑन लाइन ए एक्स। कौन कौन से है वो है हमें बी सी एंड डीई, बी सी एंड डीई। क्लियर? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर एक ही लाइन सेगमेंट पर हैं। कौन से पे? ए एक्स पर। सो मीन्स हुआ कि बी सी, ठीक है, एंड डीई परपेंडिकुलर ऑन ए एक्स एंड सो बी सी पैरेलल टू डीई। बी सी जो है वो डी के पैरेलल भी है। अब यहां मैं जो प्रूव करूंगा थ्योरम, ये है सिमिलैरिटी पर। किस पर है ये? सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी पर। देखिए, आपने 9th में पढ़ी होगी कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होता है जिसमें सेम होता है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। दो ट्राइंगल हो और दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस बेस पर? कि दोनों की साइड और दोनों के एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, और जो कंसाइड कर लेंगे। ये है कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ आएगा सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज में साइड की रेशियो जो है, जो साइड्स हैं उनकी प्रोपोर्शन, जो रेशियो है दैट सेम। क्योंकि वहां पर जो है वो एग्जैक्ट साइड सेम नहीं होती हैं। क्लियर? लेकिन सिमिलरिटी जो है वो कई बेस पर होगी, लेकिन आज मैं सिर्फ एक ही सिमिलरिटी लेके चलूंगा जिसका मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और वो है इसमें ए क्रिएशंस, यानी कि तीनों एंगल जो है कॉरस्पॉन्डिंग वो सेम होंगे। तो उससे क्या होगी? उनकी जो साइड की रेशियो है वो सेम हो जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इस ट्राइंगल को, तो यहां पर हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल डी या ए ई डी। इनमें देखिए आप कि एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू हो गया थीटा। सेम है दोनों का। ऐसे देखिए एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ई ए इक्वल टू एंगल डी ई ए। कितना ये? 90 डिग्री। थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। अब देखिए दो एंगल हैं, एक एंगल में 90 है, इसका 90 है। ये एंगल दोनों कॉमन, मान लो ये 30 है दोनों के लिए, इसके लिए भी है। एक ट्राइंगल में तीन एंगल से कितना होगा? 180 होगा। तो नेचुरली 60 है तो 60 हो जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि एंगल हम इसको देखेंगे, हम दिस एंगल और दिस एंगल आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कोई दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, जैसे मर्जी ले लीजिए आप। तो एंगल ए इक्वेशन से ये क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल ए
बी सी, ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल क्या होगा इसमें, ए ई डी, दोनों ट्राइंगल जहां सिमिलर है। ओके, ये आपके पास पहली थ्योरम, पहला पार्ट हो गया। अब हमें प्रूव करना है इसको। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम फॉर द सेम एंगल। अब आप ट्राइंगल ले लीजिए इसमें दोनों में ही। इन ट्राइंगल कोई ए बी सी एंड ए डी ई। अब देखिए यहां पर ए बी कहां पर है, ये रहा ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया हमें, तो दिस अपॉन दिस, देन इक्वल टू आएगा इसमें बी सी अपॉन डी ई, दिस अपॉन दिस, इक्वल टू आएगा आपके पास ए सी अपॉन ए ई, दिस अपॉन दिस। यानी दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर प्रूव हो गए तो हम करेंगे इसमें कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो हम पहले क्या कि ए बी अपॉन ए डी ये आ गया, इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन डी ई ये आ गया, और फिर ए सी अपॉन देन ए ई, तो ए सी अपॉन ए ई आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसे क्रॉस कर दीजिए आप, तो यहां पर तो आ जाएगा डी ई अपॉन ए डी, यहाँ हमने यहाँ पर इसको ले लिया, और इधर हो गया बी सी अपॉन ए बी, यानी इसको हम उठा के इधर ले गए, और बस कुछ नहीं किया हमने, इसको वाइस वर्सा हमने चेंज कर लिया। ये इसको आप ऐसे कर सकते हो, हाफ ऑफ मार्क के लेकर ये आधा इधर आधा इधर, ठीक है। तो अब इसको जो है ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। अब देखिए डी अपॉन ए डी, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर डी ई, ये रहा डी अपॉन ए डी, ठीक है। इधर क्या है बी सी अपॉन ए बी, कहा बी सी, बी सी अपॉन ए बी, क्लियर। तो अब यहां पर देखिए आप कि ये एंगल है, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये है हाइपोटेन्यूस। ऐसे इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा इसके लिए बेस हो जाएगा, और वो हाइपोटेन्यूस हो गया। अब जब मैंने यहां लिया डी अपॉन ए डी या बी सी अपॉन, पहले लिया बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी, कहाँ है बी सी, ये रहा बी सी अपॉन ए बी, यानी पी अपॉन एच, और पी अपॉन एच क्या होता है साइन थीटा, क्लियर। ऐसे आप लेंगे इसमें डी ई अपॉन ए डी, डी कहाँ पर है, ये रहा डी ई, डी क्या है यहाँ पर पी अपॉन एच, एच कहाँ पर है ये यहाँ पर ए डी, तो यहाँ पर आ गया आपके पास जाए एच जगह ए डी, तो ये हो गया ए डी यानी कि आपका होगा एच, तो पी अपॉन एच क्या आ गया, अगेन आ गया साइन थीटा, क्लियर। तो दोनों में साइन थीटा निकाल लेंगे आप, इससे भी और इससे भी, इसमें रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें से हुआ कि एक सेम एंगल के लिए जो है वो इनकी साइड जो है वो वेरी नहीं करती, इनकी रेशियो वेरी नहीं करेगी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम फॉर द सेम एंगल। ये प्रूव के लिए तो रेयर में आता है, नहीं आता, मैं फिर बता रहा हूँ रेयर में आता है, मैंने को समझा दिया है, लेकिन एमसीक्यू के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर यह होता है इसमें द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देन फॉर द सेम एंगल आर, अब होगा सेम, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। तो आपके पास एक ही ऑप्शन ये है कि देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर सेम फॉर द सेम एंगल, ये ऑप्शन आपके लिए करेक्ट आएगा। तो ये आपके लिए एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हम लेके चलते हैं। हम कुछ रिलेशन अब शो करेंगे। फर्स्ट रिलेशन लीजिए आप, tan को लीजिए आप, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, देखिए तो पहले तो मैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, देन साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, एंड थर्ड आएगा इसमें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। तीनों एक ही हैं,
tan के साथ cot आता है, आपको मालूम है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। sec के साथ आप क्या आता है, cos आता है, तो sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। sin के साथ cosec आता है, तो sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। अब आप कर सकते हो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा या cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। सेम है, tan थीटा निकालोगे तो 1 अपॉन cot थीटा, cos निकालोगे तो 1 अपॉन tan थीटा। सेम कंडीशन, द sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। सेम कंडीशन यहाँ भी आएगी, यहाँ आएगा cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, अगर निकालेंगे हम sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। वो आपको याद करना है क्योंकि आपको रिलेशन तो मालूम है कि sin थीटा के साथ cosec आता है, sec के साथ जो है वो आपका जो है वो cos आता है और tan के साथ cot आता है। इन दोनों की प्रोडक्ट होती है इक्वल टू 1। ये देखिए tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा sec थीटा इक्वल टू 1। आपको ये फाइंड करना है तो ये स्क्रिप्ट चला जाएगा, ये फाइंड करना है तो ये स्क्रिप्ट चला जाएगा। ऐसा कोई ये फाइंड करना है तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ये फाइंड करना है तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। सेम ये फाइंड करना है आपको cos तो दिस अपॉन दिस होगा, ये फाइंड करना है तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। वेरी सिंपल, कोई इसमें आपको रॉकेट साइंस का यूज नहीं करनी है, एक सिंपल वे में है, इनकी प्रोडक्ट 1 है, उसे आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी मैं क्लिप इसलिए बना रहा हूँ ताकि बच्चे बोर भी ना हो और वो इजीली इसको जो समझ सकें। और मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा और फर्स्ट वी विल टेक द क्वेश्चन फॉर द एनसीईआरटी और आफ्टर दैट देन वी विल टेक द हायर then question, or we can say there are some then most important problems then which can be then find in the paper, board paper। देखिए यहाँ पर दो तरह के अब सिस्टम चल रहे हैं, एक चल रहा है इसमें एडवांस और एक चल रहा है बेसिक। जिन बच्चों के पास बेसिक है उसको बहुत ज़्यादा दिमाग कंसंट्रेट करना है अपने सिर्फ एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी की सारी सॉल्व एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस। अगर बच्चा पूरे को कंसंट्रेट कर लेता है, अच्छे से कर लेता है, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि वो बच्चा जो है 80 में से कम ज़्यादा नहीं 65 मार्क्स आराम से लेके आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 70 मिल जाएंगे उसको। ठीक है, वो 70 प्लस ला सकता है। और जो एडवांस में है, जिन्होंने एडवांस मैथ लिया है, उनको थोड़े क्वेश्चन हायर जो है वो सिलेबस के करने पड़ेंगे, जो सिलेबस है उसे हायर प्रेशर में करने पड़ेंगे उसको। वो भी हम साथ साथ करेंगे, लेकिन पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को टच करूंगा ताकि बेसिक जिन्होंने लिया है उनको तो पूरी हेल्प मिल जाए उसी से ही, और जो एडवांस है उनको लास्ट में हम जो है हायर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब अच्छा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ देन इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स बेटा।